हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छा कर रहे हैं। चलिए आज का स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आज हम डायरी एंट्री की बात कर रहे हैं। तो डायरी एंट्री होता क्या है बच्चे। डायरी एंट्री जब आप अपना दिन भर में आपने क्या किया, ठीक है, कैसे आपने दिन बिताया, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ और अपने थॉट्स लिखते हैं, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। तो दैट इज़ व्हाट यू राइट इन डायरी। बेसिकली डायरी डेली बेसिस पे ही जाती है, ठीक है। समटाइम्स पीपल टेंड टू राइट लाइक ट्रैवल लॉग, मतलब ट्रैवल का पूरा कुछ एक डायरी में एंटर कर दिया कि पूरी मेरी जर्नी जो थी इस तरह से थी। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। बट बेसिकली जब हम डायरी एंट्री की बात करते हैं, इट इज़ अ डेली कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये डेली कॉन्सेप्ट पर जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट डायरी। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ टू राइट दैट, ओके। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑल द न्यूज़ चैनल्स वर रिपोर्टिंग द अर्थक्वेक इन नेपाल ऑन 25 अप्रैल ईयर सो एंड सो, कोई भी हो सकता है, जैसे हम 2024 में है। आफ्टर वॉचिंग द इफेक्ट्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर राइट अ डायरी एंट्री अबाउट वॉट यू वर फीलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि जितने भी चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि नेपाल में 25 अप्रैल को अर्थक्वेक आया, और ये देखकर, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, इसको देखकर आपने क्या फील किया, आप उस बारे में लिखेंगे, ठीक है। पहले हम डायरी एंट्री के एक छोटे से फ्रेम की बात कर लेते हैं कि आप डायरी एंट्री में क्या क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आपकी डेट जाती है, ठीक है। डेट के बाद यहाँ पर आप नीचे टाइम मेंशन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो डे होता है, ठीक है, डे डेट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से जाता है। देन उसके जस्ट नेक्स्ट से आप अपना जो राइटिंग बॉडी है वो शुरू हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये राइटिंग बॉडी है, आप अपनी मतलब इनफॉर्मली जैसा आप फील करते हैं, एज यू फील, ठीक है, एंड नॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, एंड अपने थॉट्स, जो भी कुछ आपने देखा, फील करा, व्यूज़, ठीक है, वो सारा कुछ आप रफली इसमें लिख सकते हैं, एनीथिंग दैट यू फील, राइट। तो ये आ जाता है, एंड लास्ट में फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर वर्क, ऑल राइट, एंड दिस हैज़ अ कंप्लीट फ्रेम। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर दैट वी हैव। सो कैसे लिख लेंगे हम इस आंसर को, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें 25 अप्रैल दिया था, एंड ईयर जैसा भी आप लेना चाहें हम उस तरह से ईयर और डेट ले लेंगे, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी हैव। देन टाइम आ जाता है एंड आपका डे आ जाता है संडे, राइट। नाउ कमिंग टू द राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आई एम रियली सैड, हमने शुरू करा क्योंकि हम अपनी बात बता रहे हैं, तो मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम रियली सैड अबाउट वॉट हैपेंड yesterday. I was watching the news when suddenly I got to hear that a big earthquake had hit Nepal. I was shocked to see so much destruction in just a matter of minutes. ठीक है, अर्थक्वेक में जो डिस्ट्रक्शन होता है आप देख के दुखी होते हैं, आप उसी तरह से अपनी फीलिंग लिख दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम यही लाइंस लें, पर आपको इस तरह की लाइंस फ्रेम करनी ही होती हैं एक लैंग्वेज के साथ, और बेटा ध्यान रखेंगे कि आपकी इंग्लिश सही जाए, ठीक है। अब आपने क्योंकि फील किया था, ये पास्ट टेंस में आपने देखा, क्योंकि अब राइट नाउ तो आप राइटिंग लिख रहे हैं, डायरी लिख रहे हैं, और आपने ये न्यूज़ पहले देखा था, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आई वॉज जेन्युइनली स्केयर्ड बाय व्हाट हैपेंड एंड होप्ड देयर वुड बी फ्यूअर कैजुअलिटीज़, कि आप उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा किसी का नुकसान ना हुआ हो, ठीक। फिर was praying for my friend in Nepal would be okay. I tried calling, but I could not get through. I'm very worried. I have sent a message hoping he'll call back. Rahul. तो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट डाउन कि डायरी से आपने इस तरह से सारी बात कह दी जैसे आपने अपने दोस्त से सारी बातें बताई हो और आपने अपने दिल की रख दी हो, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन राइट डाउन एवरी बिट, ठीक है। और यहाँ
आप इनफॉर्मली बात करते हैं, आपको कोई जैसे आप एप्लीकेशन लेटर वाला लैंग्वेज है वो नहीं आएगा, जस्ट आपने पूरा दिन बिताया और ये लैंग्वेज में लिख दिया। यहाँ पर AM में टाइम मेंशन है 10 AM, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। जनरली हम डायरी रात में भी लिख लेते हैं, तो आप वो टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं AM या PM। राइट बेटा, आई होप दिस आंसर वॉज हेल्पफुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।